हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप ठीक होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं AWT इन जावा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एंड टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो आज के वीडियो में हम थ्योरेटिकल AWT के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम्स बना करके रन करेंगे। जबकि AWT का यूज जो है वो अभी कम हो रहा है क्योंकि स्विंग यूज करने लग गए हैं अब। फिर भी AWT होता क्या है, इसमें कैसे प्रोग्राम बनते हैं, तो इसलिए ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले हम AWT के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम केवल थ्योरेटिकल जानेंगे AWT के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम्स बना करके रन करेंगे। तो अभी तो आजकल इतना यूज नहीं हो रहा है AWT का, लेकिन फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है क्या, इसमें हम किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता भी रही हूँ क्योंकि अभी तो स्विंग का यूज होने लगा है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जावा AWT और एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इज एन API यूज्ड फॉर डेवलपिंग GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस इन जावा। जावा में जावा AWT या फिर आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एक API है जिसका यूज जावा में GUI या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए किया जाता है। जावा AWT इज पार्ट ऑफ द जावा फाउंडेशन क्लासेस और जावा AWT जो है ये जावा फाउंडेशन क्लासेस का पार्ट है दैट प्रोवाइड्स ए वे टू बिल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ग्राफिकल एप्लीकेशंस, जो आपको एक वे प्रोवाइड करता है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ग्राफिकल एप्लीकेशंस बनाने के लिए AWT इंक्लूडिंग हाउ टू क्रिएट विंडोज, बटन्स, लेबल्स एंड टेक्स्ट फील्ड्स। AWT में क्या क्या शामिल है कि कैसे आप विंडो क्रिएट कर सकते हो, बटन क्रिएट कर सकते हो, लेबल्स एंड टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ऐड इवेंट लिसनर्स टू कंपोनेंट्स सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट। और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें कंपोनेंट्स के लिए इवेंट लिसनर्स ऐड करने हैं सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट, ताकि वो यूजर इनपुट के लिए रिस्पॉन्ड कर सके। द java.awt पैकेज कंटेन्स AWT API क्लासेस, और जो java.awt पैकेज है वो AWT API क्लासेस कंटेन करता है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट एंड सो ऑन। ये सब के सब क्लासेस कंटेन करता है। जावा AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और जो जावा AWT कंपोनेंट्स हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, विच मीन्स दे आर शोन इन अकॉर्डेंस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्यू। इसका मतलब ये है कि उनको दिखाया जाता है किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू के साथ। अब देखिए इसकी हायरार्की बनाई हुई है AWT की। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है जिसमें एक कंपोनेंट क्लास है और ये कंपोनेंट क्लासेस में आपकी कौन कौन सी क्लासेस हैं? बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर, ये सब की सब क्लासेस। अब कंटेनर में भी दो क्लासेस हैं आगे, विंडो एंड पैनल। विंडो में भी आगे दो क्लासेस हैं, फ्रेम एंड डायलॉग, और पैनल में एप्लेट। तो दिस इज हायरार्की ऑफ AWT, किसके अंदर कौन सी क्लास कंटेन होती है। अब चलिए इन सब के बारे में एक पढ़ लेते हैं। पहला है आपका कंपोनेंट्स। AWT प्रोवाइड्स वेरियस कंपोनेंट्स। AWT बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस एक्सेट्रा, यूज फॉर क्रिएटिंग GUI एलिमेंट्स फॉर जावा एप्लीकेशंस, जिनका यूज जावा एप्लीकेशन के लिए GUI एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंटेनर्स। AWT प्रोवाइड्स कंटेनर्स। AWT कंटेनर प्रोवाइड करता है, जैसे कि विंडो, पैनल, फ्रेम एंड डायलॉग्स टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप कंपोनेंट्स इन द एप्लीकेशन। किस लिए? एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका लेआउट मैनेजर्स। लेआउट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग डेटा इन द कंटेनर्स। लेआउट मैनेजर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंटेनर्स में डेटा को अरेंज करने के लिए। सम ऑफ द लेआउट मैनेजर्स आर बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट एक्सेट्रा, और कुछ लेआउट मैनेजर्स जो हैं वो है बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इवेंट हैंडलिंग। AWT अलाउज द यूजर टू हैंडल द इवेंट्स। यस, AWT यूजर को अलाउ करता है
इवेंट्स को हैंडल करना, जैसे कि माउस क्लिक इवेंट पे काम करना, की प्रेस करके एक्शन करना, एक्सेट्रा। यूजिंग इवेंट लिसनर्स एंड एडेप्टर्स, और किसका यूज़ करके? इवेंट लिसनर्स और एडेप्टर्स का यूज़ करके। ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स, इट इज़ द फीचर ऑफ AWT, ये AWT का फीचर है। दैट हेल्प्स टू, जो हेल्प करता है क्या करने के लिए? ड्रॉ करने के लिए, शेप्स, इमेज इंसर्ट करने के लिए एंड टेक्स्ट राइट करने के लिए इन द कंपोनेंट्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स में शेप को ड्रॉ करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए एंड टेक्स्ट को राइट करने के लिए हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इन जावा AWT। अब कंटेनर्स के टाइप कितने हैं जावा AWT में? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इन जावा AWT। कह रहे 4 तरह के कंटेनर्स हैं, विंडो, पैनल, फ्रेम एंड डायलॉग। चलिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा विंडो। द विंडो इज द कंटेनर दैट हैव नो बॉर्डर्स एंड मीनू बार्स। यस, विंडो एक कंटेनर है जिसमें कोई बॉर्डर या मीनू बार नहीं होता है। यू मस्ट यूज फ्रेम, डायलॉग और अनदर विंडो फॉर क्रिएटिंग ए विंडो। यस, एक विंडो क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? फ्रेम, डायलॉग और अनदर विंडो का यूज करना चाहिए। We need to create an instance of window class to create this container। इस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए विंडो क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका विंडो, यानी कि विंडो में कोई बॉर्डर या मेनू बार नहीं होता है, और साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रेम, डायलॉग और अनदर विंडो का, विंडो को क्रिएट करने के लिए। दूसरा पैनल। द पैनल इज द कंटेनर दैट डज नॉट कंटेन टाइटल बार, बॉर्डर और मीनू बार। यस, पैनल भी एक कंटेनर है जो टाइटल बार, बॉर्डर और मीनू बार कंटेन नहीं करता है। इट इज़ जेनरिक कंटेनर फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स। ये एक जनरल कंटेनर है कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए। इट कैन हैव अदर कंपोनेंट्स लाइक, इसमें और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बटन, टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। एन इंस्टेंस ऑफ पैनल क्लास क्रिएट्स ए कंटेनर इन विच वी कैन ऐड कंपोनेंट। पैनल क्लास का इंस्टेंस एक कंटेनर क्रिएट करता है जिसमें हम कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम। द फ्रेम इज द कंटेनर दैट कंटेन टाइटल बार एंड बॉर्डर एंड कैन हैव मीनू बार्स। यस, फ्रेम एक ऐसा कंटेनर है जो टाइटल बार, बॉर्डर और मीनू बार्स कंटेन करता है। इट कैन हैव अदर कंपोनेंट्स, इसमें और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं किसके जैसे? लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, स्क्रोल बार एक्सेट्रा। फ्रेम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटेनर। फ्रेम जो है ज़्यादातर यूज़ होने वाला कंटेनर है वाइल डेवलपिंग एन AWT एप्लीकेशन। जब हम AWT एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो ज़्यादातर फ्रेम जो है यूज़ किया जाता है। डायलॉग। ए डायलॉग बॉक्स इज ए टेम्परेरी विंडो एन एप्लीकेशन क्रिएट्स टू रिट्रीव यूज़र इनपुट। यस, डायलॉग बॉक्स जो है एक टेम्परेरी विंडो है जो एक एप्लीकेशन क्रिएट करता है, किस लिए? यूज़र इनपुट को रिट्रीव करने के लिए। अब इसमें कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से मेथड है देखिए। यूज़फुल मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट क्लास के जो यूज़फुल मेथड हैं वो कौन कौन से हैं जिनका हम यूज़ करेंगे एप्लेट बनाने में, फ्रेम्स क्रिएट करने में। देखिए, पहला मेथड है हमारा ऐड मेथड, और इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंपोनेंट का। ये क्या काम करता है? कंपोनेंट पर ये कंपोनेंट इंसर्ट करता है, जैसे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, तो कंपोनेंट में कंपोनेंट को इंसर्ट करता है। दूसरा सेट साइज, जिसमें हम देते हैं विड्थ और हाइट, जो कंपोनेंट का साइज सेट करता है। सेट्स द साइज ऑफ द कंपोनेंट, उसकी विड्थ एंड हाइट देते हैं हम, और कंपोनेंट का साइज सेट करता है। नेक्स्ट है पब्लिक वॉइड सेट लेआउट, और इसमें लेआउट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ये क्या करता है? कंपोनेंट के लिए लेआउट मैनेजर डिफाइन करता है। पब्लिक वॉइड सेट विजिबल। सेट विजिबल एक मेथड है जिसमें हम एक वुलन टाइप स्टेटस लेते हैं, और इसका क्या काम है? कंपोनेंट की विजिबिलिटी को चेंज करना, जबकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है? फॉल्स। तो ये थे कुछ यूजफुल मेथड जिनका हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम बनाने में। अब देखिए, जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके? AWT लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, ग्रुप, चॉइस, लिस्ट, स्क्रोल बार। और इवेंट हैंडलिंग कंपोनेंट्स कौन से? एक्शन लिसनर, माउस लिसनर, आइटम लिसनर एक्सेट्रा। इन सब का यूज़ करके मैं आपको प्रोग्राम बना करके बताऊंगी। तो आज सिर्फ हम
थियोरटिकली ही AWT को जान रहे हैं कि तो ये था AWT क्या है और कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे प्रोग्राम बनाने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा।